बाइसेक्शन मेथड हमने आप लोगों को कल समझा दिया था। अब उस पर एक एग्जाम्पल भी हमने लिया था। फिलहाल कल एग्जाम्पल हम आप लोगों को होमवर्क में डाल दिए थे, लेकिन किसी का रिप्लाई इस तरह से कुछ नहीं आया कि हमें ऐसा फील हो कि एग्जाम्पल आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो फिलहाल मैं उस एग्जाम्पल को आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। हमें यह भी ध्यान में रखना होता है कि वीडियो बहुत लंबी न होने पर, बहुत लंबी होने पे बच्चे बहुत अधिक समय तक देखना ही नहीं लाइक करते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा पीरियड को शॉर्ट कर देते हैं अपने हम। कल हो नहीं पाया था, आज मैं बता रहा हूँ और आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, कल दिए थे हम समीकरण f(x) x³ माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल का तृतीय लगभग मान, के मूल का तृतीय लगभग मान बाइसेक्शन विधि से ज्ञात कीजिए। बाइसेक्शन मेथड, बाइसेक्शन विधि से ज्ञात कीजिए। बाइसेक्शन मेथड या सम विभाजन विधि भी कहते हैं इसको, ठीक है। सम विभाजन विधि, सम विभाजन विधि से ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा, ये आपका बाइसेक्शन मेथड अगर आप लोग भली बात समझ गए होंगे तो मैं 100% आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी नहीं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। बट अगर आप लोग बाइसेक्शन मेथड सही ढंग से समझ गए होंगे तब देखिए सॉल्यूशन। एक क्वेश्चन है f(x), हमने लिख लिया f(x) इज इक्वल टू x³ माइनस x माइनस 1, ठीक है। x की वैल्यू 1 रखिए, क्योंकि हम इंटरवल पहले फाइंड करते हैं। इसका हमें मूल ज्ञात करना है और मूल ज्ञात करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये फलन किसके बीच लाई कर रहा है। तो फलन किसके बीच लाई कर रहा है, इसको फाइंड करने के लिए, किस अंतराल में लाई कर रहा है इसको फाइंड करने के लिए पहले हम x की वैल्यू लेते जाएंगे और उसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आ गया, अल्टरनेट ढंग से साइन लगे चेंज होने, तो वहीं आ जाता है उनका इंटरवल और मान लिया जाता है कि इन्हीं अंतरालों के बीच इनके मूल लाइज करेंगे और उन अंतरालों को उन सब अंतरालों में तोड़ते हुए, सब इंटरवल में ब्रेक करते हुए मूल को फाइंड कर लेते हैं। कल हमने समझा दिया था। x इक्वल टू हमने 1 पुटअप कर दिया तो क्या आ गया, f1 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने x इक्वल टू 0 पुटअप किया तो f0 इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। x इक्वल टू हमने 1 पुटअप किया तो f1 इक्वल टू क्या हो गया, 1³ माइनस 1 माइनस 1, 1³ 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1, नो चेंजिंग। -1 ये भी आया, -1 ये भी आया। अभी में इंटरवल नहीं मिला, चेंजिंग होनी चाहिए, चेंजिंग। -1 माइनस आया तो यहाँ प्लस आ गया होता। हमने x इक्वल टू 2 पुटअप कर दिया तो 2 पुटअप कर दिया तो मिल गया f2 इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 1, यानी आ गया 5, 8 माइनस 3 5।
अब ये -1 आया x इक्वल टू 1 पे और x इक्वल टू 2 पे 5 आ गया, अल्टरनेट ढंग से चेंज हो गया है, माइनस ए प्लस, यानी f1 की वैल्यू -1 मिली, x इक्वल टू 1 रखने पर ए एफ एक्स -1 हो गया और x इक्वल टू 2 रखने पर +5 हो गया, अल्टरनेट ढंग से चेंज हो गया है। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फलन है एफ एक्स वो किसके किसके बीच लाई करेंगे, उसके मूल 1 और 2 के बीच, इसके बीच लाई करेंगे। वहाँ हमारा फार्मूला में क्या लिया गया था, ए और बी लिया गया था इंटरवल, ध्यान रखिएगा बाइसेक्शन मेथड में बता रहे थे। यहाँ पे ए के स्थान पे क्या आ गया, 1 आ गया और बी के स्थान पे क्या आ गया, 2 आ गया, ए इंटरवल आ गया। अब इसी को सब इंटरवल में डिवाइड करके हम मूल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। हमें तृतीय लगभग मान तक, मूल का तृतीय लगभग मान हमें क्या करना है, समविभाजन विधि से ज्ञात करना है, ठीक है बच्चों, ध्यान से समझिए। हम आगे चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारा ए एक्स इक्वल टू ए यहाँ पे 1 है और ये यहाँ पे क्या है 2 है, इन्हीं के बीच हमारा जो मूल होगा इस फलन का क्या करेगा, लाइज करेगा। तो अब यहाँ पे 1 है तो f1 लेस देन 0 और a क्या हो गया, f2 ग्रेटर देन 0। अब प्रथम लगभग मान ज्ञात करना है तो वहाँ a प्लस b/2 किए थे, यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2/2। अतः प्रथम लगभग मान मूल का प्रथम लगभग मान, मूल का प्रथम लगभग मान क्या हो जाएगा बच्चों, मूल का प्रथम लगभग मान a प्लस b/2 कल मैंने बताया था, तो 1 प्लस 2/2 यानी 3/2, f1 लेस देन 0, f2 लेस देन 0 और f1 इंटू f2 लेस, f1 0 से लेस है, f2 0 से लेस है, सॉरी f2 ग्रेटर देन 0 है, तो f1 इंटू f2 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव क्वांटिटी का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और जो नेगेटिव होगा वो ऑलवेज 0 से क्या होगा, छोटा होगा। अरे -1 इंटू 5 -5 लेस देन क्या होगा, 0 होगा। तो मूल का प्रथम लगभग मान 3/2 होगा। अब वो चाहे द्वितीय लगभग मान हो चाहे तृतीय लगभग मान हो, सब किसके किसके बीच लाइज करेंगे, 1 और 2 के बीच, इसके बीच ही रहेंगे। अब यहाँ पे आगे हम चलते हैं। अब प्रथम लगभग मान जो आया है उसको हम क्या मान लिए, x1 जो किसके बीच लाई कर रहा है, 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है। अब ध्यान से देखिएगा आगे। अब x1 की वैल्यू तो आ गई, अब इस x1 की वैल्यू इस फलन में रख दीजिए। कहाँ रख दीजिए, फलन में। तो x1 की वैल्यू जब फलन में रख देंगे तो f(x1) इक्वल टू 3/2 का क्यूब माइनस 3/2 माइनस 1। ठीक है बच्चों, और सॉल्व करिए। 3 3 के 9, 9 3 27, 2 दूना 4 दूना 8, माइनस 3/2 माइनस 1 8, 27, 2 चौके 8, 4 3 12, 8 एकम 8, 27, 12 8 20, 27 में से 20 गया 7, 7/8 आ गया, और f(x1) क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 होगा। अब जब ये ग्रेटर देन 0 होगा तो वो पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव वाला इंटरवल है 2 पे पॉजिटिव आता है, ये किसको रिप्लेस करेगा, ये जो आ गया आपका 7/8 f(x1), यानी f(x1) या इसको 3/2 रख दीजिए, x1 की वैल्यू डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं 3/2, f(3/2) की वैल्यू 7/8 लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ गई, तो ये किसको रिप्लेस करेगी, ग्रेटर देन 0 वाले, इसको रिप्लेस करेगी, ग्रेटर देन 0 वाले को रिप्लेस करेगी। तो हम एक ही फिगर में सब समझा देते हैं। अब यानी ये यहाँ होगा,
f3/2। क्यों? क्योंकि इसके लिए f3/2 ग्रेटर देन 0। अब जो मूल लाई करेगा, जो मूल का द्वितीय लगभग मान होगा, वो किसके किसके बीच होगा? 1 and 3/2। किसके किसके बीच होगा? 1 और 3/2 के बीच लाई करेगा। ठीक है। अतः मूल का द्वितीय लगभग मान, क्या? मूल का द्वितीय लगभग मान। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आनंद आएगा करने में अगर आप लोग मन से करेंगे तब, और एकदम इजी है, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। मूल का द्वितीय लगभग मान, मूल का द्वितीय लगभग मान, द्वितीय लगभग मान जिसको सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू कहते हैं। कौन सी वैल्यू कहते हैं? सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। और इसको क्या कह सकते हैं? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। क्या कह सकते हैं? फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। समझ लीजिएगा आप लोग, बोल दिए हम। और ये सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। और ये क्या हो गया? ये हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ठीक है। अब सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू x2 इक्वल टू किसके किसकी बीच लाई करेगा? 1 और 3/2 के बीच बाइसेक्शन मेथड है, बाइसेक्शन करेंगे जैसे a+b/2 किए थे। अब यहाँ 1 हो गया, a के प्लेस पे, b के प्लेस पे 3/2, इसका भी हाफ करेंगे। बाइसेक्शन में हाफ करना ही होता है। तो 2 × 2 2 3 5 5/2 और नीचे 2 है, 5/4 आ गया। सेकेंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू क्या की? आ गई। अब क्या करेंगे हम? इतना तो आ गया। अब हम किसी फलन में फिर x2 की वैल्यू, बार बार यही प्रोसेस रिवीजन होता है, x2 की वैल्यू रखेंगे। वहाँ x1 की रखे थे, प्रथम लगभग जो मान आ गया, अब द्वितीय लगभग जो मान आ गया इसकी रखेंगे। यह प्रोसेस कब तक? जब तक पूछ रहा है, तृतीय लगभग मान तक निकालना है, x3 तक फाइंड करना है, तो वहाँ तक हम क्या करेंगे? चलते जाएंगे। अब ध्यान से देखिएगा, अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब x2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। तो जब रखेंगे आप तो x2 की वैल्यू क्या हो गई? 5/4। तो 5/4 जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 5/4 का क्यूब माइनस 5/4 माइनस 1, 5 बचे 25, बचे 125, 125 चौके के 16, 16 चौका 64 माइनस 5/4 माइनस 1। ठीक है। और सिंप्लीफाई करिए, और सिंप्लीफाई जब करेंगे देखिए क्या हो जाएगा तब। और सिंप्लीफाई जब कर देंगे तो यहाँ पे 64 एलसीएम हो जाएगा और 125 माइनस 4/16 16 80 और ये माइनस 64 हो गया। 64 125 4 8 से 14 बटे 64, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, और 3 में 2 गया 1, माइनस 19/64 लेस देन। अभी क्या आ गया? 0 से लेस आ गया। अब 0 से लेस आ गया है, अब क्या किया जाए? 0 से जब लेस आ गया तो अब एक यहाँ पे देखिए 0 से लेस तो ये वाला है, अब एक इसको रिप्लेस करेगा, इसको रिप्लेस करेगा, अब इसको रिप्लेस करेगा तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ध्यान दीजिएगा, कितना आया था?
इसको जब हम वैल्यू यहाँ पे रखे थे आया था 5/4 x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू 5/4 आई थी, तो यहाँ 5/4 और 5/4 के लिए f 5/4 ये क्या आ गया लेस देन 0। अब f 5/4 इंटू f 3/2 लेस देन क्या हो जाएगा 0, कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और यहाँ जो आपका इंटरवल मिल गया जिसके बीच ये मूल लाइज करेगा, जिसके बीच ये रूट लाइज करेगा, क्या हो गया 5/4 एंड 3/2। ठीक है, अब लिखिए मूल का तृतीय लगभग मान। क्या लिखेंगे, मूल का तृतीय लगभग मान। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट्स, मूल का तृतीय लगभग मान, मूल का तृतीय लगभग मान। थर्ड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट्स, थर्ड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट्स। तो जो तृतीय लगभग मान हो जाएगा उसको x3 लेट करेंगे, वहीं a + b/2 दोनों को ऐड करके हाफ, जिस इंटरवल के भी बिटवीन लाई कर रहा है मूल, क्योंकि बाइसेक्शन है, बाइसेक्शन का मतलब ही होता है ऐड करके हाफ कर देना। तो 5/4 + 3/2/2 और सेटिस्फाइड कर रहा है, क्या सेटिस्फाइड कर रहा है अब 5/4 इंटू f 3/2 लेस देन 0 है ना, लेस देन 0। देखिए यहाँ पे कंडीशन भी आपकी क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। तो जब हम सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा सॉल्व करने पे, यहाँ पे मिल जाएगा ए तो 4 × 8 हो गया और 5 2 चौके 8 4 3 12 और 12 5 17, 17/8। तो इस तरह से हमारी क्या मिल गई, वैल्यू मिल गई। और हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आ रहा है और बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है भी नहीं। ठीक है ना, 4 और अरे सॉरी नहीं सही है, 4 और 2 का LCM 4, नीचे 2 था 4 × 8, तो 4 × 1 = 4 5 आ गया और 2 × 4 अरे 1 मिनट 2 हो गया, 1 4 हो गया LCM 4 1 = 4 1 5 हो गया, फिर 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 11/8 11/8। अब 11 में 8 से अगर डिवाइड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, 8 × 8 3 11 3 आ जाएगा, फिर 8 3 24। जरूरत नहीं है डिवाइड करने की, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बस यहाँ तक आप लोगों ने लिख दिया, पूरी वैल्यू मिल गई। अगर मान लीजिए आपसे फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू ऑफ रूट्स अगर पूछ देता तब क्या करते हैं आप, तब फिर x3 की वैल्यू यहाँ पे रखते। अब आप देखते कि पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव, पॉजिटिव अगर आता तो पॉजिटिव वाले को रिप्लेस कर देता और नेगेटिव आता तो किसको रिप्लेस कर देता, नेगेटिव वाले को रिप्लेस कर देता। उसके बाद फिर वही इंटरवल लेकर के हाफ कर देते, फोर्थ अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू मिल जाती। ये तरीका है लगाने का और बहुत ही इजी मेथड है, कुछ भी नहीं है बाइसेक्शन मेथड। अगर आप लोग इससे टफ टॉपिक पढ़े तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, बशर्ते जब आप लोग बहुत ही इसको सही ढंग से जब स्टडी करेंगे, मेरे लेक्चर को सुनेंगे तब। अब नहीं पढ़ेंगे, वीडियो आप लोग वॉच ही नहीं कर रहे हैं, न कोई रिप्लाई आ रहा है, न कोई व्यूज दिख रहा है, बिल्कुल आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब इसका रिस्पांस आप ही लोगों को मिलेगा नहीं पढ़ रहे हैं तो, क्योंकि व्यूज बहुत ही कम दिख रहे हैं, जितने बच्चे हैं उसके सापेक्ष बहुत ही कम व्यूज दिख रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि कोई पढ़ नहीं रहा है, सीधी सी बात है। अब बाइसेक्शन मेथड से हमने एक प्रॉब्लम तो आप लोगों को बता दिया
अब इसके आगे जो मेथड है रेगुलर फाल्सी मेथड है, ठीक है, न्यूटन-रैप्सन मेथड है, गामा मेथड है। तो यहाँ पे कई मेथड हैं जो आप लोगों को पढ़ना है और हर मेथड पे अपना कॉन्सेप्ट भी रखना है। और कॉन्सेप्ट अगर एक बार हो गया तो फिर कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर एक नहीं हजारों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। और कॉन्सेप्ट नहीं बन पाया तो आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम, समद्विभाजन विधि का 3 बार प्रयोग करके, समद्विभाजन विधि का समद्विभाजन विधि का 3 बार प्रयोग करके, 3 बार प्रयोग करके समीकरण x³ माइनस x माइनस 4, समीकरण x³ माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0 का मूल ज्ञात करें, का मूल ज्ञात करें। ठीक है, तो ये आप लोगों के होमवर्क में है, आप लोग करेंगे और मैं दूंगा क्वेश्चन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बाइसेक्शन मेथड पूरा समझ में आ गया है। और आप लोग वीडियो अधिकतम वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी करिए। और आप लोगों ने जैसे अभी हम जो रूल बताए कि बाइसेक्शन मेथड से इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करना है, वही प्रोसेस आप लोग लगाएंगे, वैल्यू अपना पुटअप करते जाएंगे 3 बार थर्ड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ठीक है, आज की पढ़ाई फिलहाल यहीं तक। अब आप लोग इसको सॉल्व करके हमें दिखाएंगे।